शिव सूत्र भाग एक संभवोपाय। आठवां सूत्र ज्ञान जागृत। सक्रिय जागरूक चेतना से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही जागृत ज्ञान है। यह द्वैत, भ्रम, अहंकार, विभाजन और अज्ञान जैसे गुणों से युक्त होता है। प्रसाद भारद्वाज। यह सूत्र हमें ज्ञान के स्वभाव और जागृत यानी जागरूक अवस्था के साथ इसके संबंध को गहराई से समझने में मदद करता है। यह सूत्र संकेत करता है कि सच्चा ज्ञान सतर्कता और बाहरी दुनिया के साथ सक्रिय भागीदारी की अवस्था से उत्पन्न होता है। यह सूत्र हमारे दैनिक जीवन में ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने में जागरूकता के महत्व को अद्भुत रूप से व्यक्त करता है। आइए इस सूत्र को गहराई से समझने के लिए इसमें शामिल शब्दों को विभाजित करके जानें। एक, ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है समझना या विवेक। यह केवल बौद्धिक जानकारी या बाहरी स्रोतों से एकत्रित तथ्य और विवरण को नहीं दर्शाता, बल्कि यह गहरे अनुभवात्मक ज्ञान को भी संदर्भित करता है। ज्ञान में आत्मचेतना, वास्तविकता की प्रकृति और ब्रह्मांड की समझ शामिल होती है। यह सामान्य अभ्यास की सीमाओं से परे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो व्यक्ति को अंतिम सत्य के निकट ले जाता है। दो, जागृत अवस्था। जागृत अवस्था का अर्थ है जागृत होना या जागरूक अवस्था में होना। इस अवस्था में हमारी चेतना हमारे इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह से जुड़ी होती है। हम अपने आसपास की स्थितियों को देखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यह चेतना की वह दैनिक सक्रिय अवस्था है जिसमें हम विभिन्न कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं और जीवन का अनुभव करते हैं। यह वास्तविकता के साथ सक्रिय भागीदारी द्वारा चिह्नित होती है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया का कुशलता से पता लगाने की अनुमति देती है। यह सूत्र इंगित करता है कि ज्ञान जागरूकता, जागृत की अवस्था से जुड़ा हुआ है। जब हम जागते हैं, तो हम सतर्कता की स्थिति में होते हैं, जिससे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। यह इंद्रियाई जानकारी मन द्वारा संसाधित की जाती है, जिससे ज्ञान बढ़ता है। इस प्रकार हमारी दुनिया की समझ, हमारे कार्य तथा हमारे निर्णय सभी इस जागरूकता की चेतन अवस्था में निहित होते हैं। एक, अवगाहन और ग्रहण शक्ति। जागृत अवस्था में अवगाहन बढ़ जाता है और ग्रहण शक्ति सक्रिय हो जाती है। हम अपनी इंद्रियों जैसे कि दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श और गंध का उपयोग करके अपने आसपास की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह इंद्रियाई तथ्य विवरण मन को भेजा जाता है, जहां मन इसे विश्लेषित करता और समझता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक पेड़ को देखते हैं, तो हमारी आंखें उसकी छवि को पकड़ती है और मन पिछले ज्ञान और अनुभव के आधार पर इसे पेड़ के रूप में समझता है। यह ग्रहण और व्याख्या की प्रक्रिया ज्ञान की नींव बनाती है। दो, मन की भूमिका। जागृत अवस्था में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बाहरी दुनिया और हमारी आंतरिक चेतना के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। जागरूकता की स्थिति में मन लगातार इंद्रियाई तथ्य और विवरण को संसाधित करने, पर्यावरण को समझने और प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में व्यस्त रहता है। मन की विश्लेषण, तर्क और निर्णय करने की क्षमता हमें ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है। बिना मन की सक्रिय भागीदारी के इंद्रियाई तथ्य और विवरण अर्थहीन ही रहता है। इसलिए जागृत होना न केवल शारीरिक रूप से जागने के बारे में है, बल्कि यह एक सक्रिय और सतर्क मन होने के बारे में भी है। तीन, वास्तविकता के साथ सक्रिय भागीदारी। जागरूकता को वास्तविकता के साथ सक्रिय भागीदारी द्वारा पहचाना जाता है। यह एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह दुनिया के साथ एक गतिशील परस्पर क्रिया है। जागृत अवस्था में हम क्रियाएं करते हैं, स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते और दूसरों के साथ बातचीत करते हैं।
जीवन में इस सक्रिय भागीदारी के माध्यम से हम सीखते और बढ़ते हैं। प्रत्येक अनुभव, परस्पर क्रिया और अवलोकन हमारे ज्ञान में योगदान करता है, जिससे हमारे आसपास की दुनिया और उसमें हमारे स्थान की समझ बनती है। 4. विवेक की महत्ता। जागृत अवस्था में प्राप्त ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, इसमें विवेक भी शामिल है, अर्थात सत्य और असत्य, लाभकारी और हानिकारक के बीच अंतर करने की क्षमता। साधारण इंद्रिय ज्ञान में द्वैत, भ्रम, अहंकार, विभाजन और अज्ञान जैसे गुण होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस संदर्भ में सतर्क रहना चाहिए। इस सतर्कता को विवेक कहते हैं। यह विवेक सच्चे ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जागरूक अवस्था में हमें जानकारी का विश्लेषण करने और उसे समझने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए और अपनी समझ पर आधारित सही निर्णय लेने चाहिए। इस विवेक की क्षमता इंद्रिय ज्ञान को वास्तविक ज्ञान में बदल देती है। 5. जागरूक अवस्था और आत्म जागरूकता। यद्यपि जागृत अवस्था आमतौर पर बाहरी जागरूकता को दर्शाती है, इसमें आत्म जागरूकता भी होती है। जागरूक अवस्था में हम केवल बाहरी दुनिया के बारे में ही नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की उपस्थिति के बारे में भी जागरूक होते हैं। हम खुद को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में विचार करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं और निर्णय लेने में सक्षम होने का एहसास करते हैं। यह आत्म जागरूकता ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें अपनी क्रियाओं, प्रेरणाओं और हमारी चुनावों के परिणामों पर विचार करने की अनुमति देती है। यह गहरे आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध की ओर ले जाती है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। 6. जागरूकता के ज्ञान की सीमाएं। हालांकि जागृत अवस्था ज्ञान से जुड़ी होती है, इसकी सीमाएं भी होती है। इस अवस्था में प्राप्त ज्ञान मुख्य रूप से इंद्रिय ग्रह और मानसिक जांच पर निर्भर होता है, जो त्रुटियों और भ्रम से प्रभावित हो सकता है। हमारी इंद्रियां धोखा दे सकती है और मस्तिष्क जानकारी को गलत समझ सकता है। इसके अतिरिक्त जागरूक अवस्था में प्राप्त ज्ञान आमतौर पर भौतिक और बाहरी पहलुओं तक ही सीमित होता है। यह गहरे आध्यात्मिक सत्य या परम सत्य की समझ प्रदान नहीं करता। उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए जागरूकता की साधारण चेतना की सीमाओं को पार करना आवश्यक है। 7. उच्च ज्ञान के मार्ग के रूप में जागरूकता की भूमिका। यद्यपि इसकी सीमाएं होती है, जागृत अवस्था उच्च ज्ञान की खोज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होती है। जागरूक अवस्था में ही हम प्रश्न करना, खोजना और जागरूकता के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। जागृत अवस्था में विकसित सतर्कता और विवेक हमें सत्य की प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में जांच करने के लिए प्रेरित करती है। यह जांच अंतः तुरीय चौथी अवस्था और तुरीयातीत अर्थात चौथी अवस्था से परे उच्च चेतना की अवस्थाओं की ओर ले जाती है, जिसमें गहरी आध्यात्मिक समझ प्रकट होती है। सूत्र के व्यावहारिक अनुप्रयोग। इस सूत्र को समझना हमारे दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें हमारे परिवेश के प्रति सतर्क, जागरूक और सक्रिय रहने के महत्व की याद दिलाता है। हमारे दैनिक कार्यों में जागरूकता और सतर्कता को बढ़ाकर हम सीखने, बढ़ने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। यह बढ़ी हुई जागरूकता स्थिति भी आध्यात्मिक अभ्यास के लिए नींव प्रदान करती है, जिससे हमें गहरे सत्यों की खोज करने और अपनी चेतना के स्वभाव का अन्वेषण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुल मिलाकर शिव सूत्र 8 ज्ञान जागृत ज्ञान प्राप्त करने में जागरूकता के महत्व को पहचानता है। यह सूत्र दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने में इंद्रियाई तथ्य और विवरण, मानसिक गतिविधि और वास्तविकता के साथ सक्रिय भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डालता है। जागरूक अवस्था में प्राप्त ज्ञान जीवन को जीने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन यह केवल एक प्रारंभिक बिंदु है।
सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए साधारण जागरूकता की सीमाओं को पार करना और उच्च जागरूकता की अवस्थाओं का अन्वेषण करना आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन में सतर्कता, विवेक और आत्म जागरूकता का अभ्यास करके हम गहरी चेतना की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव और परम सत्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम इन शिव सूत्रों की आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें और अगले सूत्र के वीडियो की ओर बढ़े। तब तक सांभवोपाय के 8वें सूत्र ज्ञान जागृत में बताए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।